आज के एपिसोड की शुरुआत होती है बड़े घर के उस माहौल से जहां हर दीवार जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। सुबह की हल्की रोशनी भी इस घर की उदासी को कम नहीं कर पा रही। अहाना अपने कमरे में खड़ी है। सामने वही सूटकेस रखा है जिसे वह पहले भी भर चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और दर्द का मिलाजुला भाव है। आज उसने ठान लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। अहाना अपने कमरे की हर चीज को आखिरी बार देखती है। वही दीवारें, वही तस्वीरें, वही यादें, जहां कभी उसने सपने देखे थे। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। मैंने बहुत सह लिया, अब नहीं, वह मन ही मन कहती है। नीचे हॉल में दुर्गा देवी बैठी होती हैं। बीते दिनों के नकली हार्ट अटैक के बाद पूरा घर उन्हें कमजोर समझने लगा है, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चालाकी और कंट्रोल की चाह साफ झलकती है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि अहाना फिर से घर छोड़ने वाली है, उनका चेहरा सख्त हो जाता है। ये लड़की आज अगर गई तो सब मेरे हाथ से निकल जाएगा, दुर्गा देवी बुदबुदाती है। अहाना सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके हाथ में सूटकेस है। घर के कुछ सदस्य उसे देखकर चौंक जाते हैं। अहाना बहू, कहाँ जा रही हो? अहाना रुकती है और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, जहां मुझे सम्मान मिलेगा, जहां मुझे रोज मरना नहीं पड़ेगा। दुर्गा देवी यह सुनकर गुस्से से कांपने लगती है। वह अहाना की तरफ बढ़ती हैं और ऊंची आवाज में कहती हैं, अगर तुम इस घर से बाहर कदम रखोगी तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अहाना पलटकर आखिरी बार दुर्गा देवी को देखती है। माँ जी, आपने मुझे डराकर बहुत रोक लिया, अब नहीं। इतना कहकर अहाना दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आती है, अहाना, रुको। सब पलट कर देखते हैं। दुर्गा देवी अपनी छाती पकड़ लेती है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। इस बार उनकी चीख नकली नहीं लगती। वह लड़खड़ाती है और सीधा जमीन पर गिर जाती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। मां जी, दुर्गा देवी, सब उनके पास दौड़ते हैं। अहाना का दिल जोर से धड़कने लगता है। कुछ पल के लिए उसके कदम रुक जाते हैं। उसे याद आता है पिछली बार का नाटक, लेकिन इस बार कुछ अलग है। दुर्गा